मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, लोकसभा सत्र की कार्रवाई में जिस तरह से आज माननीय अमित शाह ने बाबा साहब को लेकर एक स्टेटमेंट दी और वही स्टेटमेंट आज जिस तरह से एक देश में चर्चा का विषय बन गई और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां अमित शाह की इस बयानबाजी को लेकर पूरी तरह से भाजपा को घेरती नजर आई। मैं आपको अवगत करा दूं कि अमित शाह ने क्या कहा। साथियों, इसको लेकर तमाम लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अमित शाह ने आज बाबा साहब का अपमान किया। बात जायज भी है क्योंकि लोग जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, अमित शाह ने साथियों संविधान की जो चर्चा कर रहे थे तो उसमें उन्होंने 12 सेकंड कुछ ऐसा बोल दिया जो कि काफी विवादित बन गया है। उन्होंने कहा कि आज अंबेडकर का नाम एक फैशन बन गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर इतना नाम भगवान का ले लिया जाता तो 7 जन्म में उनको स्वर्ग मिल जाता। तो साथियों, यही वो बयान था जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने आज अमित शाह को घेरने का काम किया और तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने इस चीज को लेकर अमित शाह के खिलाफ आंदोलन खोल दिया है। चाहे सोशल मीडिया की बात करूं या मैं धरातल की बात करूं, तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं। उन्हीं से ही जानने का प्रयास करूंगी कि आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भी पार्लियामेंट में बाबा साहब की तस्वीर को उठाकर अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए और उन्होंने कहा कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए और उनके इस्तीफे की मांग करते हुए तमाम तरह के नारे लगे। तो आइए एक चर्चा करते हैं आज खास इस मुद्दे को लेकर कि इस पर जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं क्या सोचते हैं। स्वागत है एनबी न्यूज में। जय भीम, नमो बुद्धाय नीलम जी। सर, आज जिस तरह से हम देख रहे हैं दोपहर के बाद में जो अमित शाह की स्टेटमेंट है उसको लेकर काफी हलचल मच गई है सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक। तो आप किस तरह से देखते हैं सर इस स्टेटमेंट को? देखिए, जो अमित शाह और आरएसएस के द्वारा पैदा किए गए जितने भी नेता हैं, उनके मन में जो आरएसएस ने ठूस ठूस के जो जहर भरा है उसका प्रदर्शन अब जो है देखने को मिला है। और इस प्रदर्शन को करने के लिए ये आरएसएस के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता पता नहीं कब से मौका ढूंढ रहे थे। तो मौका क्या ढूंढ रहे थे कि पहले ये प्लानिंग करते हैं, पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, उसके बाद जब मौका मिलता है इनको तब ये ऐसी बातें जानबूझ के करते हैं। तो अब उनको ऐसा लगता है कि शायद जो बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं उनकी जो है स्वर्ग में आस्था बढ़ गई है जी। और भगवान में आस्था बढ़ गई है। और बाबा साहेब के नाम से जो है, क्योंकि अब जो जिस तरह से जो हर एक बहुजन समाज का व्यक्ति है वो बाबा साहेब का राग अलपना शुरू कर देता है। और ये तो बात बिल्कुल सही है। अमित शाह ने जो कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, तो अंबेडकरवादियों को अंबेडकरवाद और भगवान बुद्ध से या भगवान बुद्ध धम्म से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें केवल जो है अंबेडकर अंबेडकर या जय भीम का राग अलापते हुए ही हम देखते हैं। पर जय भीम क्या है, अंबेडकर क्या है, उसके ऊपर कोई भी कार्य करते हुए हम लोग जो है उनको नहीं देखते हैं। लेकिन सर, आपको लगता नहीं कि जिस तरह से उन्होंने कटाक्ष किया है कि इतनी जय जयकार, इतना नाम अंबेडकर अंबेडकर करके भगवान का ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता, तो कौन से स्वर्ग की बात कर रहे हैं आज अमित शाह जी? हाँ, जो उन लोगों को जो उनकी व्यवस्था है, जो उन लोगों को स्वर्ग मिलता है, तो उसी की बात कर रहे हैं जो किसी को कभी मिला ही नहीं है। और जिसके हवाई दर्शन करा, जैसे कि 15 लाख रुपए हर किसी का अकाउंट में आने का जो वादा किया था, तो वैसे जैसे कि 15 लाख आ गए हैं अकाउंट में, वैसे ही वो स्वर्ग मिल जाता है उनको जो है। तो कहने का मतलब ये है कि तो उनकी व्यवस्था है, ये तो अपनी व्यवस्था के अधीन बात करते हैं। लेकिन जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं? अगर वो खाली अमित शाह की इस टिप्पणी से नाराज होकर और अब आंदोलन करने बैठ जाएंगे तो ये तो कोई बाबा साहब का काम नहीं है। लेकिन सर, एक बात और देख रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोला है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये वही कांग्रेस है जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था 6 दिसंबर 1956 को, तो रातों रात बाबा साहब का जो पार्थिव शरीर है इसको उन्होंने मुंबई पहुंचाने का काम किया था। तो आज जो लोग लगातार बाबा साहब का पिछले 77 साल से लगातार जो पार्टियां अपमान कर रही थी, आज वो बाबा साहब के सम्मान की बात कर रहे, तो लगता नहीं है कहीं ना कहीं अभी 2025 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव, उसको लेकर इस तरह की ड्रामेबाजी हो रही है? देखिए, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस देश में कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा राजनेता है जो अंबेडकर का नाम अब भुनाने का काम नहीं करेगा। अमित शाह की इस टिप्पणी के बाद सभी करेंगे, क्योंकि इनका मतलब जो है अंबेडकर से नहीं है, अंबेडकर की विचारधारा से भी नहीं है। इनका मतलब केवल और केवल अंबेडकर का नाम लेकर अंबेडकर के नाम पर जो मूर्ख जनता जो है आंदोलन करने का काम करती है, जो खाली जय भीम बोलने का काम करती है, तो ये उनकी भावनाओं को एनकेस करने का मामला बन गया है। जैसे कि अभी अमित शाह ने
कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि बाबा साहेब ने उनके मंत्रिमंडल से त्यागपत्र क्यों दिया। अब उसमें अमित शाह जो बता रहे हैं कितना मतलब झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। बाबा साहेब ने इसलिए मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था क्योंकि जो मनुवादी व्यवस्था थी वो संसद को हिंदू कोड बिल लागू करने से रोक रही थी जी। और वो चाहते थे कि मनुस्मृति को जलाने के बाद मनुस्मृति की जो व्यवस्था है इस देश में वो रीति रिवाज परंपराओं के माध्यम से जो लागू हो रखी है, जिसके कारण यहाँ इस देश की महिलाओं पर नाना प्रकार के अत्याचार होते हैं, उन्हें समानता के अधिकार से वंचित रखा जाता है। संविधान में समानता का अधिकार होने के बावजूद उनको जो है समानता के अधिकार से वंचित रखा जा रहा था, ताकि उनको जो है जो समानता का अधिकार संविधान में मिला है वो उनको जो धरातल पर सच्चाई में मिलने लग जाए। इसलिए बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल का निर्माण किया और उसको संसद के सामने पेश किया। लेकिन जब उस हिंदू कोड बिल को वो संसद, जिसमें कि ये आरएसएस के लोग भी थे, ऐसा नहीं है कि उसमें कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, बल्कि कांग्रेस के लोगों ने तो वहां पर जो है कुछ हद तक समर्थन किया। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो बहुत ही, मैं कहूं कि थोड़ा मॉडर्न विचारधारा के व्यक्ति थे, तो उन्होंने तो प्रयास भी किया लेकिन वो मजबूर थे। तो इसीलिए जो है जो अमित शाह कहना चाह रहे हैं, अमित शाह सच क्यों नहीं बोलते हैं? अमित शाह अगर हिम्मत है तो सच बोलें कि मनुवादी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए बाबा साहब ने इस्तीफा, जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल संसद के सामने रखा और जब संसद ने उस हिंदू कोड बिल को पास नहीं किया, तो इसलिए जो है बाबा साहेब ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया। इसे क्यों बोलते नहीं है? बोलकर दिखाएं इसको जो है। फिर एक बात और बोलते हैं कि भाई जितने भी तीर्थ हैं बाबा साहेब के, बाबा साहेब की जन्मभूमि है महू में, वहां पर जो है किसी ने, जो मुंबई का मेयर है, उसने यह मतलब आग्रह किया कि भाई वहां पर जो है एक तीर्थ बनाना चाहिए, स्मारक बनाना चाहिए, लेकिन वहां पर किसी ने स्मारक नहीं बनाया। और इसके अलावा जो चैत्य भूमि है वहां पर किसी ने स्मारक नहीं बनाया, या 26 अलीपुर रोड है वहां पर किसी ने स्मारक नहीं बनाया। तो कुल मिलाकर वो बताना चाह रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से ही वहां पर जो है स्मारक बने हैं और जो निर्माण कार्य हुआ है वो भाजपाकरण हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं, अच्छी बात है। भाजपा अगर बाबा साहेब के जो स्मारक वहां बना रही है और उन्हें तीर्थ का नाम दे रही है, तो ये तीर्थ वाली व्यवस्था जो है वो मनुवादी व्यवस्था है। सर आपको लगता नहीं है जिस तरह से एक तरफ तो ये अपना गुणगान कर रहे हैं, उसी तरह से अभी पिछले दिनों हमने देखा कि जो पुरानी संसद है वहां से बाबा साहब की मूर्ति रात के अंधेरे में हटा दी गई, जहां से कि हम देखें कि पूरे देश के लोगों की एक कहीं ना कहीं भावना, एक आस्था जुड़ी हुई थी। मतलब उस तरफ गिनती नहीं गिनाते, लेकिन जो जो चीजें इन्होंने अपने कार्यकाल में निर्माण करा दिया है वो एक इनकी ड्यूटी भी थी, क्योंकि इनके सरकार के अंडर में आता, जब सत्ता में बैठे थे, तो उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है और मैं तो मूर्तियों और ये चैत्यों और इनसे तो हटके बात कर रहा हूँ। ये जो तीर्थ की जो व्यवस्था बता रहे हैं, तीर्थ की व्यवस्था जो है मनुवादी व्यवस्था है। सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि भाजपा जो है अंबेडकर की विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहती है। अगर वास्तव में अमित शाह जी आप जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं और आपको लगता है कि कांग्रेस ने उनका अपमान किया और आपको लगता है कि जो अम्बेडकरवादी लोग हैं ये अपमान करते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप जो है 22 प्रतिज्ञाओं को पूरे देश में प्रचारित प्रसारित करने का काम कीजिए और जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उन सभी के पाठ्यक्रम में और हर एक किताब के, जैसे कि आपने संविधान की प्रस्तावना को जो है सरकार ने पहले पेज पर देने का कार्य किया, अब ऐसे ही आप जो है बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को हर एक किताब के पहले पन्ने पर छपवाने का काम करिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं आपको वास्तव में मान जाऊंगा कि वास्तव में आप जो है बाबा साहेब के बहुत बड़े भक्त हैं और वास्तव में आप जो है जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आपने वैसे साबित कर दिया है, जो भी ये क्लिप हमने देखी है उसमें जब आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि मंत्रिमंडल से उन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया, सही बात तो आप बोल नहीं सकते हैं। आपने 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब ने मनुस्मृति क्यों जलाई, इस पर भी आपने कुछ चर्चा नहीं करी क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है। फिर 13 अक्टूबर सन 1935 को बाबा साहेब ने जो है ये क्यों कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, इसको भी आप नहीं बोलेंगे, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। फिर 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, इस पर भी आप चर्चा नहीं करेंगे। बौद्ध धर्म का इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए कितना बड़ा महत्व है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप जो है जब बाहर जाएंगे तो ये जरूर कहेंगे कि मैं बुद्ध की देश से आया हूं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, लेकिन वहीं पर बाबा साहेब की जो बातें हैं, बाबा साहेब का जो विचार है, भगवान बुद्ध की बातें, उनका विचार, उनके सिद्धांत जो इस देश के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, उन पर आप कभी चर्चा नहीं करेंगे। सर एक बार मुझे याद आ रहा है, क्योंकि आरएसएस के द्वारा बाबा साहब का एक जीवन संक्षिप्त में मतलब एक बुक निकाली गई थी, पिछले 3-4 साल की बात है, तो उसमें जो
प्रकाशन है, उन्होंने जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा थी वो हूबहू ऐसे ही छाप दी थी जल्दबाजी में, लाखों की संख्या में और थी। वो लाखों की संख्या में थी। तो मैं तमाम दर्शकों के लिए भी बता रही हूँ, तो आरएसएस ने वो सारी की सारी पुस्तकें जला दी थी। तो वही चीज सर बार बार सवाल उठता है, क्योंकि अभी जिस तरह से हमने देखा भारतीय जनता पार्टी ने भी जो संविधान दिवस गया, संविधान दिवस को लेकर 26 नवंबर को जिस तरह से हमने देखा कि जो इंडिया गेट है वहां पर संविधान की जो प्रस्तावना उसका वाचन किया गया कि हम भारत के लोग बोलने में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब हम भारत के लोग सही में आता है तो संभल जैसी घटनाएं हो जाती, नूह जैसे दंगे हो जाते हैं और मणिपुर जैसी घटनाएं हो जाती है। और आज भी अलीगढ़ में सर इस तरह से प्रकरण हुआ है, और दिल्ली में भी आज एक छात्रा को मारा गया है जो कि जाति से वाल्मीकि समाज से आता है। तो इस तरह की घटनाओं पर तो इनका ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जो एक आस्था की या भगवानों की या मंदिरों की, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान जाता है। देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन सब बातों के लिए जो है हम अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी की और आरएसएस की जो नीयत है वो बहुत खराब है। वो जो है मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। और एक बात और आपको बता दूं मैं, एक संसद टीवी जो है है जी जी। उसके जरिए एक सीरियल बनाया गया है। उस सीरियल के जरिए जो है ये लोग मनुस्मृति को रीस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहेब ने मनुस्मृति दहन किया, तो अब उसको रीस्टैब्लिश कैसे किया जाए। तो उसमें जो है दो कैरेक्टर बनाते हैं, वो दो राजा बनाएंगे। एक राजा जो है गलत काम करने वाला जो कि शासन के विरुद्ध काम करता है, और दूसरा राजा जो है मनुस्मृति में जो बातें लिखी हैं अच्छी बातें उसके अनुकूल काम करता है। तो इस तरह से जो है ये मनुस्मृति को यहाँ पर जो है रीस्टैब्लिश करने का काम कर रहे हैं, दोबारा से प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। सर देख रहे हैं इसी तरह से, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी पिछले 2 दिन पहले भी हमने देखा राहुल गांधी के हाथ में एक में मनुस्मृति थी, जो सत्र चल रहा था, और एक में संविधान था। इसी तरह से हम अखिलेश के हाथों में भी देखिए, एक हाथ में मनुस्मृति, एक में संविधान। तो आज मतलब कहीं ना कहीं संसद में चर्चाएं होने लगी है, जो ऐसा धर्म ग्रंथ जो कहीं ना कहीं लोगों को गुलाम बनाता है, महिलाओं को बिल्कुल एक तरह से निम्न दर्जे तक ले जाता है, मैं कहूंगी कि जमीन के अंदर गाड़ देता है, आज उनको लेकर चर्चाएं हो रही है। तो आज कैसे मतलब राजनीति चल रही है और किस तरह का माहौल बना हुआ है देश में? देखिए, ये तो राजनीति है, राजनीति के तरीके से ही चलेगी। अभी फिलहाल जो है बहुजन समाज के हाथ में, अम्बेडकरवादियों के हाथ में, बौद्धों के हाथ में राजनीति में ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत मोटी मोटी बातें करना चाहते हैं। वो जो एक भविष्य की प्लानिंग होती है, जैसे आरएसएस ने जो है 2014 की प्लानिंग की थी और 1925 में की थी। तो 1925 में जिन लोगों ने आरएसएस की स्थापना की वो जिंदा नहीं है। उन्होंने जो है जो 2014 का जो सुख है, जो 2014 के बाद जो अब जो 2019 का फिर 2024 का जो सुख देखने को मिल रहा है आरएसएस को, वो सुख उन्होंने नहीं देखा, बल्कि उन्होंने जो है अपना घर बार त्याग कर और बहुत फटे हाल रहकर और जंगलों में रहकर भूखे रहकर उन्होंने जो है त्याग तपस्या की। मतलब जो 1925 में उन्होंने बीज डाला था उसका फल उन्होंने 2014 में काटा। हाँ, सर लेकिन बहुजन समाज क्या है कि थोड़ा सा बड़ी मुश्किल से उसको जो है ये अधिकार मिले हैं, बड़ा अच्छा खाना खाने को मिला है, अच्छा पहनने को मिला है, तो वो उसको भोगने में लगा हुआ है। वो ऐसे ही भोग रहा है जैसे कोई व्यक्ति जो है दारू की बोतल के अंदर सुख ढूंढता है और दारू पीता है और दारू पी के बहुत आनंद महसूस करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो दारू की बोतल में जो है उसके जीवन का कितना बड़ा दुख जो है समाया हुआ है। तो ऐसे ही हाल जो है बहुजन समाज के लोगों का है। बहुजन समाज के लोग जो हैं अब अमित शाह को दिन रात कोसेंगे, गाली देंगे कि हमारे बाबा साहेब कैसा कहती। अरे भाई, ये आपको जो है कोसने का टाइम नहीं है। सर वो तो विपक्ष भी भुना रहा है ना, क्योंकि हाँ, हमें पता है अभी दिल्ली में चुनाव है, क्योंकि जितनी विपक्षी पार्टी है वो कूद पड़ी है एकदम से। और अभी हम देख रहे हैं दिल्ली में जो माहौल है, जो पार्टी खासकर दिल्ली की सत्ता में है उन्होंने अपने कई प्रत्याशी अब घोषित कर दिए। नीलम जी, अम्बेडकरवादियों की इतनी भारी संख्या होने के बाद भी केजरीवाल जी की हिम्मत कैसे पड़ जाती है कि वो ये कह देते हैं कि करेंसी, भारत की करेंसी पर लक्ष्मी गणेश का फोटो आना चाहिए। अमित शाह की संसद में खड़े होकर ये कहने की कैसे हिम्मत पड़ जाती है कि अंबेडकर का जितना नाम लिया उतना नाम अगर भगवान ने लिया था तो स्वर्ग में लिया था। ऐसी इनकी हिम्मत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि ये जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, इनका अंबेडकर से कोई लेना देना नहीं है। इनका अंबेडकर की तस्वीर से, अंबेडकर के नाम से ही लेना देना है, मतलब विचारों से नहीं है। विचारों से लेना देना नहीं है। अगर यही अंबेडकरवादी, अगर इन्होंने वास्तव में बाबा साहेब को समझा होता और बाबा साहेब की प्लानिंग पे काम किया होता तो ये सारे बौद्ध बन गए होते, ये भारत बौद्धमय बन गया होता। फिर अमित शाह क्या और मोदी जी क्या, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती यहाँ पर जो है बाबा साहेब के खिलाफ कुछ भी कहने की, उन पर किसी भी, उनके किसी भी काम पर उंगली उठाने की।
लेकिन ये अंबेडकरवादी हैं जो बाबा साहेब का अपमान करवा रहे हैं। मैं साफ कह रहा हूँ, खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ। सर जाते जाते का आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है, सबकी नजरें गड़ी हुई है क्योंकि देश पर नजर रहती है, यहाँ से सबकी राजनीति शुरू होती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार से 3 बार आम आदमी पार्टी जो कि मुद्दों पर, और वो भी ऐसे मुद्दे जो लोक लुभावनी है, उनको लेकर सत्ता में आती है। और अभी इस तरह से अभी संसद में जो चल रहा है, बार बार कभी संविधान को लेकर, कभी बाबा साहब को लेकर, कभी दलितों को लेकर, मतलब इतना हितैषी बनते हैं लोग, लेकिन वैचारिक क्रांति कहीं नहीं है। तो सर क्या संदेश देना चाहें खासकर दिल्ली की जनता को, जो आज भी कहीं ना कहीं कटोरा लेकर मांगने के लिए तैयार है लेकिन संघर्ष के लिए तैयार नहीं है? देखिए नीलम जी, दिल्ली की हालत बहुत गंभीर है और यहाँ पर आसमान से गिरे खजूर पट के होने वाली हालत है। अगर आम आदमी पार्टी के पंजे से छूटेंगे तो आपके सामने बीजेपी खड़ी है, बीजेपी के पंजे छूटेंगे तो कांग्रेस खड़ी है। लेकिन यहाँ बहुजन समाज पार्टी या फिर आजाद समाज पार्टी, यानी कि बहुजनों की कोई भी पार्टी जो है इस हालत में नहीं है, जो कि अगर इनसे अगर संघर्ष किया जाए तो आगे जो है वो दिखाई दें। और यहाँ पर जो है जो अरविंद केजरीवाल जी जो है, एक सच्चा और ईमानदार चेहरा बनाकर उनको पेश किया जा रहा है जनता के सामने। मतलब इमोशनली कार्ड खेलते हैं, इमोशनल कार्ड बहुत खेलते हैं। मैं तो बस इतने बता सकता हूं, अगर जो मेरी बात पर यकीन कर सकें लोग जो है, और यकीन करने की अवस्था तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं कभी कहता भी नहीं हूं, आप जांच कीजिए कि अरविंद केजरीवाल और आरएसएस के जितने भी नेता हैं वो बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। उन्हें ईमानदारी से कोई लेना देना भी नहीं है। यही अरविंद केजरीवाल जी जो हैं गुरु गोयनका जी के कई विपश्यना के शिविर कर चुके हैं, और गुरु गोयनका जी जो हैं ये मनुवाद, ये अंधविश्वास, पाखंड, इसके खिलाफ जो है बहुत अच्छी तरह से आंखें खोलने का काम करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी की भी आंखें खुली होंगी, लेकिन वो जानबूझकर उन बातों को इस देश की जनता से छुपा रहे हैं। तो वो ईमानदार हुए या बेईमान हुए, और इन बातों को छुपाने से इस देश का फायदा होगा या नुकसान होगा। इसलिए देश की जनता जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये आरएसएस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी से अपना पिंड छुड़ा ले तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत बड़े बड़े नुकसान जो है इनको झेलने ही पड़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। और तमाम दर्शकों के सामने हम ये सवाल छोड़कर जा रहे हैं कि आप सोचिए समझिए कि आखिर इस तरह की स्टेटमेंट क्यों आती है, और इस तरह की स्टेटमेंट देने के पीछे इन लोगों की मंशा क्या होती है। और साथ ही मैं बता दूं आपको, जब जब किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो कोई ना कोई जो बड़ी घटना है वो छुपा दी जाती है, और कुछ इस तरह के नए नए सगुफे आपके सामने फेंक दिए जाते हैं ताकि आम जनता या विपक्षी पार्टियां इनमें उलझकर रह जाए, और जो काम सत्ताधारी लोगों को करना है उसको करके वो आसानी से निकल जाए। तो साथ ही मैं चाहूंगी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आज का जो अमित शाह की जो स्टेटमेंट है आप खुद उसको किस तरह से एनालाइजेशन करते हैं और किस तरह से देखते हैं।